पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान की कोर्ट ने मुनीर के खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया कि अब उसका सलाखों के पीछे जाना तय है। कोर्ट ने मुनीर को बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी आसिम मुनीर जो रावलपिंडी में खुली हवा में सांस ले रहा है, वो बलूचिस्तान में अपराधी करार दिया गया। बलूचिस्तान रिपब्लिक के ट्रिब्यूनल के फैसले में मुनीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुनीर को जिन अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है, उसमें बलूचिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, मिलिट्री घुसपैठ, मेनलैंड पर बिना परमिशन मिलिट्री गैरिसन बनाना, बिना परमिशन टैंक, मिसाइल, हथियारों की तैनाती है। यानी अब अगर मुनीर बलूचिस्तान पहुंचा तो जेल की सलाखें उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हिंदुओं की स्कूली शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ सिर्फ कहने को हिंदू स्कूल है, लेकिन पढ़ाई एकदम जीरो है। कहने को तो ये गजली हिंदू कम्युनिटी स्कूल है, लेकिन पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारें दरक रही हैं, छत जर्जर स्थिति में है। जैसे माहौल में यहाँ के हिंदू छात्र पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान का पहला हिंदू स्कूल है जिसकी हालत देखकर आपको भी तरस आएगी। हिंदू बच्चों की ऐसी स्थिति में तालीम दी जा रही है जो बस कहने को तो यहाँ पर है, लेकिन बुनियादी सुविधा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से स्कूल की छत ऐसी स्थिति में है जो कभी भी गिर जाए। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ना, बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाना आम हो चला है। ऐसे में स्कूल छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार की उदासीनता इसे बुझाने पर आमादा है। त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। यूपी के इटावा, सहारनपुर, लखनऊ में लाखों रुपए का नकली घी और मिलावटी पापड़ जब्त किए गए। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर भी कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं और चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत में जहर भरने जैसा पाप करते हैं। इन मिलावटखोरों से निपटने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन शुद्ध चला रही है। शहर शहर मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की जा रही है। मिलावटखोरों पर ऐसी ही स्ट्राइक सहारनपुर में हुई है, जहां खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर वहां से करीब 300 कट्टे रंगीन कचरी और पापड़ के बरामद कर लिए हैं। जाँच में मालूम हुआ है कि इन कचरियों में हानिकारक रंग मिलाया गया है। वहीं लखनऊ में भी खाद्य विभाग ने नकली कचरी और खजूर को बरामद कर लिया है। रमजान पर खजूर खाकर रोजा खोला जाता है, लेकिन मुनाफाखोरों ने खजूरों पर भी खेल करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद से एक वीडियो सामने आया जहां पर धड़ल्ले से खराब खजूरों को रीपैकिंग कर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। खजूर की पैकिंग के सामने आए इस वीडियो ने खजूर की क्वालिटी और दाम को लेकर हो रहे खेल की हकीकत को ही उजागर कर दिया है। देखिए कैसे खराब खजूरों की धड़ल्ले से पैकिंग की जा रही है। 30 रुपए वाले खराब क्वालिटी के खजूरों को 200 रुपए के प्राइस टैग के साथ दोबारा पैक किया जा रहा है। सस्ती खजूर को आकर्षक पैकेटों में पैक करके उन पर विदेशी खजूर का टैग लगाया जा रहा है और फिर बाजारों में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। रमजान के महीने में खजूरों पर मुनाफाखोर जमकर खेल रहे हैं। यही वजह है कि रमजान के मौके पर खजूर के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां बालोद में अब बुराई करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दरअसल बालोद जिले के मेड़की गांव ने चुगली करने को अपराध घोषित कर दिया है, जिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके तहत चुगली करने पर 5,000 जुर्माना, शराब पीकर हंगामा करने पर 11,000, शराब बेचने पर 10,000 और मुखबिर को 1,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। दरअसल गांव में शराब को लेकर कई बार विवाद के हालात बन गए थे। इसके बाद गांव वालों ने एक आत्मसभा बुलाकर एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत शराब पीकर हंगामा करना, शराब बेचना, सब पर जुर्माना यहां पर लगाने का ऐलान किया गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए बाकायदा एक प्रस्तावना भी बनाई, जिसमें सजा से लेकर जुर्माने तक का जिक्र है। मेड़की गांव के इस फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।